हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग कपड़े तरह तरह के रेशे तरह तरह का ये आपका अंतिम वीडियो है। 10 वीडियो हम सिर्फ वस्त्र पर बना चुके हैं। जो व्यक्ति वस्त्र से जुड़े क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वह जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है तंतु से वस्त्र तक के लिए, उसे अवश्य जाकर देखें। और आज जो है वस्त्र से संबंधित ये अंतिम वीडियो है। और आपको हम बता दें क्लास 6, 7, 8 तीनों को इस 10 प्लेलिस्ट में डाला गया है। और आपको पहले भी बताए थे एक वीडियो में कि 6 में हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक तंतु के बारे में, 7 में पढ़े थे जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे के बारे में, तंतु के बारे में, और 8 में हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका कृत्रिम रेशे के बारे में। और आज इसका अंतिम वीडियो है। आप रेशे की पहचान कैसे करेंगे, ये आपके बीच 5 रेशे के बारे में हम लोग जानेंगे। सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेयन वस्त्र और नायलॉन वस्त्र। सूती वस्त्र, कॉटन क्लॉथ, इसको हम कैसे पहचानेंगे। आप यदि दर्जी के पास जाते हैं, दर्जी के पास कतरन रहता है ना, कपड़ा बनाने के बाद जो छोटी छोटी टुकड़ा बच जाता है, उस कतरन को लेकर या फिर किसी भी कपड़े के धागे से भी हम पहचान सकते हैं। धागे का यूज करके हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन से वस्त्र का ये रेशा है। जैसा कि पहले लिखा हुआ है सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र होता क्या है कि इसे जैसे हम ये माचिस धराते हैं तो ये जल्दी से क्या होता है, जल्दी से पीली लौ के साथ क्या करने लगता है, ये जलने लगता है। जल्दी से पीली लौ के साथ जलने लगता है। और इसका क्या गुण है कि जलाने के बाद इसके जलने पर क्या होता है, उसमें से कागज के जलने जैसी गंध आती है। तब हम समझ जाते हैं कि ये सूती वस्त्र है, यानी कि जल्दी से जल जाए। और जले तो किस लौ के साथ जले, पीली लौ के साथ जले। और फिर जलती है तो इसमें से जो गंध निकलती है, कागज के जलने जैसी गंध निकलती है। और उसके बाद जो राख बचता है, उस राख का रंग हो जाता है भूरी रंग का, ब्राउन कलर का जो है उसका राख बच जाता है। तब हम कहते हैं कि वो कौन सी कपड़ा है, सूती वस्त्र का टुकड़ा है या सूती वस्त्र का ये कपड़ा है। सूती वस्त्र को पहचानने का नियम, पहला कि यह जल्दी से जल जाता है पीली लौ के साथ। दूसरा कि इसके जलने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है। और तीसरा पॉइंट है कि जब ये जल जाता है तो इसका जो राख बचता है, राख का कलर हो जाता है ब्राउन कलर का, भूरे रंग की। दूसरा जानेंगे हम लोग रेशम वस्त्र या सिल्क क्लॉथ के बारे में। सिल्क वस्त्र को कैसे पहचानेंगे। ये भी क्या होता है कि हवा में जल्द ही जल जाती है। और जलते समय इसमें से क्या होता है कि पंखों या बालों के जलने जैसी गंध निकलती है। सूती वस्त्र में देखे थे कि कागज के जलने जैसी गंध निकल रहा था, जबकि रेशमी वस्त्र को जब हम लोग जलाएंगे रेशमी वस्त्र को, तो रेशमी वस्त्र जब जलेगी तो बालों या पंखों के जलने जैसे, पंखा मतलब ये सेलिंग फेल नहीं, ये पंख चिड़िया जो उड़ता है वो वाला, पंखा या बालों के जलने के समान गंध निकलती है। किसके, रेशमी वस्त्र के जलाने पर। तब हम कहते हैं कि ये रेशमी वस्त्र है। और दूसरा पॉइंट है कि जले हुए किनारों पर क्या होता है, चिपचिपे हुए दाने दिखाई देने लगते हैं, नहीं दिखते हैं। कोई ऐसा भी पदार्थ होता है और ये दर्शाता है कि ये कौन सी पदार्थ है, रेशमी पदार्थ है, रेशमी धागा है। और इसके राख में दाने भी पाए जाते हैं। तो रेशम का क्या हुआ कि रेशम को हवा में जल्द ही जल जाता है। और जब यह जलता है तो जलते समय उसमें से पंख या बालों के जलने जैसी गंध निकलती है। और जले हुए किनारे पर चिपचिपे दाने पड़ जाते हैं। और अंततः कह सकते हैं राख में, यानी कि अगर हम लोग ग्रामीण भाषा में बोले तो बानी जिसको कहते हैं, तो राख में क्या होता है, दाने भी पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा कपड़ा, ऊनी कपड़े की कैसे जांच करेंगे। वुलन क्लॉथ, ये वुलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़ा होता क्या है कि काफी मंद गति से जलता है या धीरे धीरे जलता है, जबकि ये दोनों बहुत ही तेजी से जल रहा था। और इसमें जो है जलते समय इसमें से भी पंख के जलने के समान गंध निकलती है। तो दो देखिए, यहाँ रेशमी वस्त्र में क्या अंतर था कि पंख या बालों के जलने समान गंध निकलती थी, लेकिन ये क्या होता है, हवा में तेजी से जल जाता है।
और इसमें दाने पाए जाते हैं। और इसमें क्या था कि ये ऊनी वस्त्र में ये धीरे धीरे जलता है और इसके जलते समय पंख के जलने के समान गंध आती है। अगला पॉइंट है कि जलने के उपरांत जो है इसका जो है राख हो जाता है काले रंग के गुब्बारे जैसा जो है अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है जब पूरा जल जाता है ऊनी कपड़ा। तो तीसरा देखेंगे रेयन कपड़ा। रेयन कपड़ा क्या क्या गुण है, कैसे पहचानेंगे? तो ये जिस ढंग से सूती कपड़ा का गुण था तो वही लिखा, सूती के तरह जल्दी से लौ के साथ ये भी जल जाता है, आग पकड़ लेता है, लेकिन यह जो है पिघलता है, यह जलता नहीं है। रेयन कपड़ा जो है पिघलता है और काले दाने पड़ जाते हैं। रेयन कपड़ा क्या होता है, पिघलता है और यह काले दाने पड़ जाते हैं, और जब यह जलता है यानी कि पिघलते समय इसमें से कागज या रस्सी के जलने के समान गंध आती है, और इसके जो राख हो जाते हैं ये भूरे रंग के समान होते हैं। तो यहाँ देखिए भूरे रंग के राख किसमें था, एक आपका सूती वस्त्र में भी था। ठीक वही बताएं कि रेयन का जो है गुण ये पहचानने के लिए सूती से मिलता है। सूती जिस ढंग से तेजी से जल जाता है ये भी जल जाता है, और ये होता है कि पिघलता है और पिघलते समय काले दाने पड़ जाते हैं, और पिघलते समय ही इसमें से कागज या रस्सी के जलने जैसी गंध आती है। इसमें भी कागज के जलने जैसी गंध आ रहा था, और इसका राख भी भूरे रंग का, और सूती वस्त्र के भी राख भूरे रंग का हो जाता है। और अंतिमा देखेंगे नायलॉन के बारे में। तो नायलॉन के बारे में बता दें आपको कि नायलॉन जो है बिल्कुल अज्वलनशील है, यानी कि ये भी पिघलता ही है। लिखा है कि शुद्ध नायलॉन अज्वलनशील होता है, शुद्ध नायलॉन जलता ही नहीं है, यह पिघल जाती है किंतु जलती नहीं है। होता क्या है कि पिघलते समय इसमें से उबलती हुई फली के समान गंध आती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वस्त्र को जलाने के बाद उबलती हुई फली के समान गंध आती है, तो वह है नायलॉन। और इनका जो अपशिष्ट होते हैं वो कड़ा और चिमटा होता है। तो पहला ये तो दिमाग में रखेंगे, रेशमी वस्त्र को जलाने पर बालों या पंखों के जलने जैसे गंध आती है, सूती वस्त्र को जलाने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है। सूती के जैसा है रेयन का गुण है, रेयन को जलाने के बाद भी कागज या रस्सी के जैसे जलने की गंध आती है, ये पिघलती है, और इसका राख भी भूरे रंग का होता है, जबकि सूती वस्त्र का भी राख भूरे रंग का होता है। यही तो मेन है। और ऊनी जो है धीरे धीरे जलता है, पंखे के जलने जैसा गंध आता है, और काले रंग के गुब्बारे के जैसा अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो इसी के साथ हमारा वस्त्र के सारा टॉपिक समाप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग एक नया टॉपिक की ओर रुख करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।